नारी जाति को भयानक श्राप। पुरुष और प्रकृति अर्थात पुरुष और नारी की सम्मिलित शक्ति से ही इस संसार की संरचना हुई। सृष्टि विकास में पुरुष और नारी दोनों का एक समान अवदान है। इसलिए हर क्षेत्र में पुरुष और नारी दोनों का समान अधिकार भी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। बहुत से समाज में, बहुत से धर्म में, बहुत से देशों में नारी को पुरुषों के अधीन माना जाता है। नारी को हमेशा पुरुषों के नीचे ही रहना पड़ता है। हमारे यहां एक कहावत है, लौकी कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमेशा पत्तों के नीचे ही रहता है। इसका मतलब यह है कि नारी चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, वह हमेशा पुरुषों के अधीन ही रहती है। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा ही है तो क्यों है? परंतु क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने के लिए एक श्राप दिया गया था? वह कौन था जिसने नारी जाति को वह भयानक श्राप दिया था? आज हम नारी जाति को दिए गए उसी श्राप के बारे में बातें करने जा रहे हैं। महाभारत के अनुसार दीर्घत्मा नामक एक ऋषि ने नारी जाति को वह भयानक श्राप दिया था। आइए अब इस कथा को जानते हैं। आज हम जो कहानी बताने वाले हैं वह कथा बहुत ही रहस्यमय है। यह कथा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप यहां एक अद्भुत रहस्य के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार देवगुरु बृहस्पति के उतथ्य नामक एक भाई था। उतथ्य की पत्नी की नाम थी ममता, जो बहुत ही सुंदर महिला थी। ममता की सुंदरता से देवगुरु बृहस्पति भी मोहित था। एक दिन की बात है। उस दिन उतथ्य घर से बाहर कहीं गया हुआ था। तभी देवगुरु बृहस्पति उतथ्य के घर पर जा पहुंचे थे। घर में अकेली ममता को देखकर देवगुरु बृहस्पति के मन में काम भावना जाग उठी। वैसे ही ममता के सुंदरता पर बृहस्पति मोहित था, उसी पर वह मिल गई घर में अकेली। ऐसे में बृहस्पति खुद को काबू ना रख पाए और वह कामोन्माद हो उठे। फिर क्या था, बृहस्पति ममता के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। यह बृहस्पति की दुर्भाग्य था अथवा ममता की सौभाग्य, चाहे जो कहें। उस समय ममता गर्भवती थी। ममता के गर्भ में एक बच्चा था। जब बृहस्पति ने ममता के साथ बलपूर्वक वासना पूर्ति की कोशिश की थी, तब गर्भ में पल रहे बच्चे ने बृहस्पति को लाठ मार दिया। जब लाठ पड़ी तो बृहस्पति ने ममता को तो छोड़ दिया, लेकिन वह ममता के गर्भ में पल रहे बच्चे पर क्रोधित हो गए और इसी क्रोधवश बृहस्पति ने ममता के गर्भ में पल रहे बच्चे को अंधा पैदा होने का श्राप दे दिया। बृहस्पति के श्राप के अनुसार ही यथा समय ममता के गर्भ से एक अंधा पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया दीर्घत्मा। जन्मांध दीर्घत्मा बड़ा होकर सौरभी वंश में गौ धर्म का अध्ययन करने लगा और गौ की तरह व्यवहार करने लगा। दीर्घत्मा का आचरण भी गौ जैसे ही होने लगा। जिससे भी मिलता है उसी से ले लेता है, अर्थात खैर जाने दे। इस अर्थात का ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। यथा समय पर दीर्घत्मा ने प्रद्वेषी नामक एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। प्रद्वेषी के गर्भ से दीर्घत्मा के अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। शादी होने और पिता बनने के बाद भी दीर्घत्मा के स्वभाव और आचरण में बदलाव नहीं आया। दीर्घत्मा के कर्म देखकर अन्य ऋषियां कहते हैं, इस दुराचारी को धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके निकट रहना उचित नहीं है। इसी कारण से सभी ऋषि दीर्घत्मा से दूर रहने लगे। दीर्घत्मा के कर्मों को देखकर उनके भार्या प्रद्वेषी के मन में भी दीर्घत्मा के प्रति विराग भाव आने लगा। प्रद्वेषी ने अपने पति को पहले जैसा आदर सम्मान, सेवा भक्ति करना छोड़ दिया था। वह अपने पति के बातों को भी नहीं मानती। अपनी पत्नी का अनादर देखकर एक दिन दीर्घत्मा ने प्रद्वेषी से पूछा, हे प्रद्वेषी, तुम अब मेरे प्रति उतने आदर नहीं रखती,
जितना पहले हुआ करती थी। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? स्वामी दीर्घरत्मा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रद्वेषी ने कहा, हे स्वामी, आप इस बात का अपने मन में विचार करें। आप अंधे पैदा हुए थे, फिर भी आपने मुझसे शादी की। विवाहित पत्नी एवं संतानों की भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होती है, परंतु आपने वह जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं की। इसके विपरीत मुझे आपकी और आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। अब मैं इस जिम्मेदारी को और अधिक निभा नहीं सकती। आप अपना कर्तव्य करो, मैं जहां चाहूं वहां चली जाऊंगी। पत्नी प्रद्वेषी की बातें सुनकर क्रोध में आकर दीर्घत्मा ने कहा, हे प्रद्वेषी, तेरे मन में अनेक अर्थ, लिप्सा एवं अभिलाषाएं जागृत हो गई हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम क्षत्रिय कुल में जन्म लोगी। तब तुम्हारा धन का लोभ दूर हो जाएगा। दीर्घत्मा की श्राप सुनकर प्रद्वेषी बहुत दुखी हुई। इस बार प्रद्वेषी ने कहा, हे पतिदेव, मैं धन का लालची नहीं हूं, क्योंकि धन दुख और दुर्भाग्य का कारण है। मैं तो केवल यह कह रही हूं कि मैं अब आपके साथ साथ अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। प्रद्वेषी की बातें सुनकर इस बार और अधिक क्रोधित होकर दीर्घत्मा ने कहा, हे प्रद्वेषी, पति की सेवा करना, पति की बातों को मानना पत्नी का धर्म एवं कर्तव्य होता है, परंतु तुम अपने पति की बातों का उल्लंघन कर रही हो। इसलिए मैंने आज से स्त्री जाति के लिए यह नियम बना दिया है कि स्त्री जब तक जीवित रहे अपने पति के अधीन रहे। अपने पति की बातों को नजरअंदाज न करें, हमेशा वही करें जो पति को पसंद हो। यदि कोई स्त्री अपने पति के जीवित रहते या उसकी मृत्यु के बाद भी किसी अन्य पुरुष की इच्छा रखती है तो वह नरक में जाएगी। पतिहीन स्त्री को सांसारिक सुखों को भोगने का अधिकार नहीं होगा। जो भी स्त्री इस नियम का उल्लंघन करेगी उसे अपयश के पात्र माना जाएगा। दीर्घत्मा की इन सब बातों को सुनकर इस बार प्रद्वेषी को भी भीषण क्रोध आ गया। तब प्रद्वेषी ने अपने पुत्रों से दीर्घत्मा को गंगा नदी में बहा देने को कहा और माता की आज्ञा मानकर पुत्रों ने भी अपने पिता दीर्घत्मा को बांधकर एक लकड़ी के बेड़ा में डालकर गंगा नदी में बहा दिया। दीर्घत्मा को गंगा नदी में बहा देने के बाद क्या हुआ, वह कथा आप हमारे अन्य एक कहानी में जान पाएंगे। मित्रों, यही है नारी जाति को दिया गया दीर्घत्मा के श्राप की कथा। क्या आपको लगता है कि इसी श्राप के कारण हमारे समाज व्यवस्था में नारी जाति पुरुषों के अधीन हुआ है? क्या एक श्राप के कारण नारी जाति सच में पुरुषों के अधीन हो गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास नहीं है, इसलिए आप खुद ही विचार कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही अन्य कहानी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी सकुशल रहे और हमारे वीडियो देखते रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।